कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को इंद्र एकादशी कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं कि अश्विन मास में इंद्र एकादशी कब पड़ रहा है। इंद्र एकादशी के दिन व्रत और पूर्ण कर्म करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इस बार एकादशी तिथि पर गौरी योग भी बढ़ रहा है। आइए जानते हैं इंद्र एकादशी के बारे में। शास्त्रों में एकादशी तिथि का खास महत्व है। आपको बता दें कि वैसे तो हर महीने 2 एकादशी तिथि आती हैं, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहा गया है। इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि इस दिन व्रत करने और सात तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उन्हें मुक्ति के साथ मोक्ष मिलता है। वहीं इस दिन गौरी योग, शिव योग और परिक योग बन रहे, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं कब है इंद्र एकादशी का व्रत, तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्योतिष पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 17 सितंबर को एकादशी मनाई जाएगी। अब आइए जानते हैं इंद्र एकादशी के शुभ मुहूर्त और योग के बारे में। पंचांग के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिव और परिग योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। परिग योग देर रात तक है, इसके बाद शिव योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इन योगों में पूजा करना शुभ रहेगा। आप सभी को बता दें कि इस दिन गौरी योग का शुभ योग रहेगा। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे गौरी योग बनेगा। ऐसे में व्रत और श्राद्ध कर्म करने वाले को पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में। इंद्र एकादशी के दिन व्रत और तर्पण करने वाले के लिए पितरों के पापों का नाश होता है। वहीं इस दिन व्रत करने से न केवल साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन तर्पण और पिंडदान करने की विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से किसी कारण से नरक में पड़े पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस व्रत को करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। आइए अब हम आप सभी को बताते हैं इसके पूजा विधि के बारे में। इस व्रत की पूजा विधि भी विशेष मानी गई है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। पितरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल और मिठाई अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद पूजा सामग्री चढ़ाकर व्रत कथा सुने और अंत में श्री हरि विष्णु जी की आरती कर प्रसाद बांटें। अब आइए जानते हैं पितरों की शांति के लिए उपाय। पितरों की शांति और संतुष्टि के लिए इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन घी, दूध, दही और अन्न का दान करने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। अब आइए जानते हैं इंद्र एकादशी की कथा के बारे में। आइए अब हम सभी मिलकर इंद्र एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री हरि भगवान विष्णु की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है।
यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आई। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजन ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्म आत्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण एकादशी, इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे, तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी की कथानुसार राजा द्वारा अपने बाधों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।